हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ, और खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। तालिबान में अफगानिस्तान का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पंजशीर समेत कई ऐसे इलाके जहां पर तालिबान पहुंचने में नाकाम रहा है। तो वहीं बड़े स्तर की तालिबानियों की पंजशीर के लड़कों के साथ बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि दोनों तरफ से अब सीज फायर नहीं किया जाएगा। हालांकि पंजशीर पर अभी भी जो तमाम लड़के हैं वो तैनात है, साथ ही अफगान फोर्सेस का भी सहारा लिया जा रहा है। तालिबान ने भले ही पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन पंजशीर तक अभी तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। दोनों ही गुटों के बीच लंबे वक्त से यहां पर जंग चल रही है, लेकिन अब सीज फायर को लेकर समझौता हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में 4 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं, जिस पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पर पहुंचे थे। जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजभवन पहुंचे हैं और वहां पर विश्राम किया है। उसके बाद शाम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में वहां पर पहुंचकर छात्रों को संबोधित किया। उसके बाद छात्रावास का अनावरण किया, जिसके बाद आज फिर शाम को राजभवन यहां पर पहुंचे हैं और रात्रि विश्राम किया है। कल की अगर बात करें तो कल भी कई बड़े कार्यक्रम है। सैनिक स्कूल में वहां पर पहुंच के बच्चों को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहां से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। यूपी में अवैध शराब के खिलाफ योगी सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। गुरुवार को T9 के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने अवैध शराब को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध शराब का निर्माण, बिक्री और खरीद पर सख्ती से रोक लगाई जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ ठोस कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ताजनगरी आगरा में मिलावटी शराब के सेवन से 10 लोगों की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज है। उनका निर्देश है कि इस गंभीर प्रकरण में अफसरों के साथ ही निचले स्तर पर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गुरुवार को टीम 9 के साथ बैठक के दौरान सीएम योगी ने अवैध शराब को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने बैठक के दौरान जहरीली शराब के सेवन से आगरा में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम योगी ने कहा कि इस प्रकरण में संबंधित स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को अवैध शराब के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में किसानों के आंदोलन को आज 9 महीने पूरे हो गए। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों व केंद्र सरकार के बीच 22 जनवरी को अंतिम वार्ता के बाद से गतिरोध लगातार बना हुआ है। दरअसल 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल होने पर टूटता हुआ जो आंदोलन था वो किसान नेताओं की भावुक अपील के बाद एक बार फिर से खड़ा हो गया था। लेकिन अब इतना समय बीतने के बावजूद सरकार से बातचीत का रास्ता न खुलने पर आंदोलन लगातार लंबा होता जा रहा है। आंदोलन शुरू होने पर कई बार किसान सड़कों पर उतरकर रोष जता चुके हैं। इतना ही नहीं, टोल फ्री कराकर करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। इसके अलावा भारत बंद भी कराया गया। समानांतर किसान संसद भी किसानों द्वारा चलाई गई। उसके बावजूद लगातार आंदोलन किसानों की तरफ से दिल्ली की आसपास की सीमाओं पर देखने को मिल रहा है। आज से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 26 और 27 अगस्त को कुंडली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें आने वाले समय में किसानों की तरफ से क्या नई दिशा इस पूरे आंदोलन को दी जा सकती है, उसका खाका तैयार करते हुए किसान नजर आएंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जहां तक किसान आंदोलन की बात है, विधानसभा में जो है इससे पहले इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी और कॉल अटेंशन मोशन की कोई जरूरत नहीं थी, और जहां तक 0 ओवर की बात है तो उनको समय दिया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए हैं और जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और जो भी दल इनका साथ दे रहे हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से विधायकों का विरोध किया जा रहा है, मंत्रियों का विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये विकास के लिए भी खतरनाक है। वहीं उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि हमारी सरकार जो है बिल्कुल सही जांच कर रही है, जो हमारी पुलिस की टीमें थी वो बिल्कुल सही जांच कर रही हैं और
जहां तक भी इसके तार जो जम्मू तक जुड़े थे उसमें अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो अभी इसमें सीबीआई जांच का कोई सवाल नहीं उठता। अगर हमारी सरकार सही काम ना कर रही होती तब इस मामले में हम सीबीआई जांच की बात सोच सकते थे, लेकिन अभी तक इसमें जो है बिल्कुल सही जांच हो रही है। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि जो मुद्दा उठाया गया था कि 500 किसान की जो मौत हुई है, तो उनका कहना था कि इसके लिए किसान यूनियन और ये दल जिम्मेवार हैं जिन्होंने उन लोगों को उकसाने का काम किया। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन सियासी पंजाब में 2022 की आने वाली विधानसभा इलेक्शनों के मद्देनजर पंजाब में राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है, जिसके चलते सभी सियासी पार्टियां समागम पे समागम करती हुई दिखाई दे रही है। जिसके चलते आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के द्वारा आज पंजाब का दौरा किया गया। इस दौरे के दौरान वो गुरदासपुर में जाएंगे सेवा सिंह सेखों को आज आम आदमी पार्टी में शामिल करने के लिए, जिसके चलते आज श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उसके बाद गुरदासपुर के लिए रवाना हुए, जहां पर विशेष समागम किया जाएगा और कई ऐसे परिवार हैं जिनको आम आदमी पार्टी में शामिल किया जाएगा। कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से प्रचार करती हुई लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती हुई दिखाई दे रही है ताकि आने वाली विधानसभा इलेक्शनों में जीत हासिल की जा सके। पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू सियासी पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। चाहे वो समरिंदर सिंह हो या फिर उनके करीबी, सबको गुगली से एक के बाद एक चित करते जा रहे हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के संघ के सलाहकार ने पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा बयान दिया था। बुधवार को मालविंदर सिंह माली ने अमरिंदर सिंह को अली बाबा बताया था और उनके समर्थकों को 40 चोर। कांग्रेस में जारी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धू संग उनके सलाहकार भी अमरिंदर सिंह पर हमलावर है। बुधवार को सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने कैप्टन को लेकर एक और विवादित बयान दिया। मलविंदर माली ने अपने फेसबुक पेज पर कैप्टन अमरिंदर को अली बाबा और उनके समर्थकों को 40 चोर बताया। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार बंगाल में उपचुनाव की मांग है वो तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि आज भी तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में उपचुनावों की मांग को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि 5 नवंबर तक ममता बनर्जी और बंगाल के वित्त मंत्री को विधानसभा में अपनी सदस्यता साबित करनी होगी, वरना उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, जिसे लेकर लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी की तरफ से पश्चिम बंगाल में उपचुनावों की मांग तेज होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की मांग लगातार ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल मुंबई युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि सूरज ठाकुर की हाल ही में नियुक्ति हुई थी। बताया जा रहा है कि सूरज ठाकुर जीशान सिद्दीकी को युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहे थे। सूरज ठाकुर ने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा है कि पार्टी की ओर से हाल ही में लिए गए इस फैसले से मुझे निराशा हुई है। उन्होंने लिखा कि मैं किसी गैर राजनीतिक और अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से असुविधाजनक महसूस कर रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे आशा है
कि आप एक सामान्य कार्यकर्ता की निराशा को समझेंगे। सूरज ठाकुर ने लिखा कि कांग्रेस के पैदल सैनिक के रूप में काम किया गया है और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने के कारण मुंबई की झुग्गियों में पले बढ़े। 2007 में NSUI के सदस्य के रूप में अपने कॉलेज में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की और समर्पण भाव रखा। जम्मू कश्मीर से एक नई तस्वीर सामने आई, जिसे देख के ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर और आबो हवा अब बदल रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जहां अफगानिस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके की है, जहां पर नवविवाहित जोड़ा एक कार में बैठा हुआ है और लड़की जो दुल्हन है वो खुद का उस गाड़ी को ड्राइव कर रही है और ड्राइव करके अपने ससुराल जा पहुंची है। उसके बाद लड़की के हस्बैंड ने खुद ये कहा कि मैंने जब अपनी दुल्हन से पूछा कि क्या तुम्हें गाड़ी चलाने का शौक़ है, तो उसने हाँ कहा और मैंने उसको गाड़ी दे दी। और इस तरह की तस्वीरें ये साफ बयान कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर की आबो हवा और तस्वीर बदल रही है। जहां एक तरफ अफगानिस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल बदल रही है। लगभग 70 सालों से एक रोड का इंतजार कर रहे थे गांववासी, जिसको आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने ये कहा है कि जल्द ही ये रोड का कार्य बनाया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 70 सालों से जब ये देश आज़ाद हुआ तब से लेके लगभग 1950 में इस रोड का उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री ने किया था और ये कहा था कि इस रोड को बनाया जाएगा, मगर आज 70 साल बीत जाने के बाद भी ये रोड जो है नहीं बन पाई है। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर पहली बार डिप्टी कमिश्नर राजौरी पहुँचे हैं और लोगों से उन्होंने जानकारी हासिल की और उसी रोड से वो चल के यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाएगा। जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि हम यहीं पढ़ के हमने नौकरी भी कर ली और नौकरी करने के बाद आज हम रिटायर भी हो गए और आज दिन तक ये रोड जो है नहीं बन पाई है। अब देखना ये होगा कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी के आश्वासन के बाद ये रोड कब बनाई जाती है, आखिर ये रोड बनेगी या नहीं, क्योंकि 70 साल से लंबी मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। मेवात जिले के नाईनगला गांव के शहीद अजरुद्दीन के नाम पर अब उनके गांव के स्कूल का नामकरण होगा। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शहीदों का सम्मान करती है, इसीलिए शहीद अजरुद्दीन के नाम से 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि लोग बेवजह शिकायत न करें और अधिकारी भी पूरी तरह से जांच करने के बाद ही रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करें, अन्यथा दोनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद खोरी गांव को खाली करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन विभाग को खाली करने के आदेश दे दिए हैं, जहां पर गुरुग्राम प्रशासन ने ड्रोन के माध्यम से जितने भी अवैध फार्म हाउस थे, कॉलोनियां थी, उनके चिन्ह स्थापित कर दिए गए हैं, यानी उनको जानकर उस सबको नोटिस भेजा गया है। अगर सोना की बात की जाए, सोना की 6 कॉलोनियों में लगभग 500 घरों को वन विभाग ने नोटिस दे दिया है, यानी अब उनको घरों को खाली करना होगा। लेकिन सोना में सभी ने आज हंगामा किया और उन नोटिसों को गलत बताया, यानी जो लोग 50 और 100 साल से रह रहे थे उन्होंने यही बताया कि हमें जो वन विभाग ने जो नोटिस दिया है वो गलत है। आज यहाँ पर एसडीएम चिनार चहल के सामने ज्ञापन सौंपा गया कि दोबारा से फिर सर्वे हो और जो 6 कॉलोनियों के पास जो 50 यानी जो 500 घरों को नोटिस दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। लगभग 3000 के आबादी के जो 6 कॉलोनियों के जो मकान है, जो आबादी है, वो वहाँ पर 50 साल से रह रहे हैं। हालांकि इतना जरूर है, वन क्षेत्र को खाली करने के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये देखना होगा कि सोना की 6 कॉलोनी जो वन क्षेत्र के अंदर आती हैं, क्या उन पर शिकंजा कसा जाएगा। जो नोटिस दिए गए हैं, क्या उन नोटिसों को वापस लिया जाएगा। क्या 6 कॉलोनियों के अंदर जो 500 मकान हैं, जो 3000 के करीब आबादी है, क्या उनको छत मिलेगी या फिर पीला पंजा चलता नजर आएगा।
मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद कि चौथी और पाँचवीं के स्कूल अब पूरे प्रदेश भर में जल्द ही खोले जाएंगे के बाद पूरे प्रदेश भर में तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामवतार शर्मा जिस प्रकार से भिवानी में उन लोगों ने आदेश दिए हैं, उनका कहना है कि उनकी पूरी तैयारियां उन लोगों ने शुरू कर दी है ताकि पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बच्चे अब स्कूलों के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। चौथी व पाँचवीं कक्षा भी स्कूलों में लगनी शुरू होंगी। हालांकि उनका कहना है कि अब आधिकारिक पत्र उन्हें अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री का ट्वीट उन्हें मिल चुका है। उसके बाद उन्होंने दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। सभी स्कूलों में सैनिटाइज की व्यवस्था कर दी गई है। सभी अध्यापकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि पूरी व्यवस्थाएं कक्षा में की जाएं ताकि किसी भी बच्चे को कोई कोरोना का खतरा ना हो। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो भी बच्चा स्कूल के अंदर आएगा अपने अभिभावकों से ज़रूर सहमति पत्र लिखवा करके आएगा कि अगर सहमति होगी तो ही बच्चा स्कूल के अंदर बैठ सकेगा। साथ ही ये भी अध्यापकों को कहा गया है कि वो वैक्सीनेशन का कार्य पूरा करें। वैक्सीनेशन होनी भी आवश्यक है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि बच्चे जो है स्कूलों के अंदर आएंगे, इसके लिए तमाम तैयारियां जो है पूरी करें। आंगनवाड़ी केंद्रों में लगातार घट रही बच्चों की संख्या से परेशान अब महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो आंगनवाड़ी केंद्र है इनको हाईटेक किया जाएगा और इनको जो है अब प्लेवे की जो है शक्ल दी जाएगी, जिसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगर रादौर की बात करें तो यहाँ पर 5 दिवसीय जो है प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको प्लेवे स्कूल के माध्यम से जो है शिक्षा दी जानी है या जो भी कार्यक्रम किए जाने हैं उनकी जानकारी जो है आंगनवाड़ी वर्करों को दी जा रही है। सोनीपत में बुजुर्गों की पेंशन को लेकर समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। जहां शुरुआती तौर पर पहचान पत्र को लेकर समस्या आई थी, तो अब बैंक मर्ज होने की वजह से जो है लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जहां कई महीनों से जो लोगों को पेंशन जो है वो नहीं मिली है। बुजुर्ग जो है कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जहां पीएनबी बैंक में 18 अलग अलग बैंक की जो ब्रांच हैं वो मर्ज हो गई हैं, जिसकी वजह से आईएफएससी कोड जो है अपडेट नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें पूरे प्रदेश की तो 1,30,000 पेंशनधारी जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। वहीं जो अधिकारी हैं वो जल्दी ही अपडेट करने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से बुजुर्ग और जो अन्य लोग हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और इसको लेकर वो लगातार कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। शहर और जिले को लेकर बैठकों में डीसी संबंधित विभाग के साथ मिलकर नई नई योजनाओं पर कार्य करने को लेकर माथापच्ची करते हैं। 17 अगस्त को नगर परिषद के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में डीसी ने सख्त हिदायत देते हुए शहर के सौंदर्यीकरण, सड़कों को सुंदर बनाना, सड़कों से अवैध पार्किंग खत्म करना, हरियाली बढ़ाना के साथ साथ सेल्फी पॉइंट तैयार करने आदि विषयों पर मंथन किया गया और कार्य शुरू करने के आदेश भी दिए। मगर ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो समस्या ज्यों की त्यों है। जब इस बारे में नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमन लता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने टीमें बनाई हुई हैं जो लगातार कार्य कर रही हैं, काफ़ी सुधार हुआ है। अवैध कब्जे, रेहड़ियाँ, खोखे यूं के यूं ही रखे हैं। इस बारे पर पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास जेसीबी नहीं है, उसकी खरीद के जल्द प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हिसार के पाटन गांव में सरकारी स्कूल में तैनात एक अध्यापक को छात्र को शरारत करने से रोकना महंगा पड़ गया। पेरेंट्स मीटिंग के दौरान छात्र के परिजनों ने ईंट मारकर अध्यापक को घायल कर दिया। फिलहाल अध्यापक को इलाज के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। रोहतक जिले के कंसाला गांव में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोहतक सोनीपत रोड पर कंसाला गांव के पास जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। यही नहीं, ग्रामीणों ने मांग की कि मृतक सोनू के परिजनों को रोजगार व साधन उपलब्ध करवाया जाए ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। जाम की सूचना पाकर एएसपी कृष्ण लोचम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। हालांकि पुलिस ने 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गौरतलब है कि आपको बता दें कि कंसाला गांव का रहने वाला सोनू की 10 अगस्त को 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें मुख्य आरोपी कंसाला गांव का रहने वाला ही नन्नू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य आरोपी को भी जल्द से गिरफ्तार किया जाए। में आवारा पशु व सांडों को लेकर लोग काफी परेशान है।
सांडों द्वारा आए दिन लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। समालखा में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिसमें सांडों ने बुजुर्गों पर हमला किया और वह हॉस्पिटलाइज हो गए। आज भी समालखा में पूर्व विधायक बरसिंह छोपकर पर सांडों ने हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में काफी भय बना हुआ है। लोगों की सरकार व प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि लोग बिना डर के सड़कों पर घूम सके। काश्मीर की प्रतिभा तो आप सबने देखी, लेकिन इसको आज जरूरत है किसी हौसले की, और जो हौसला सरकार दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता। अगर सरकार इसको परमिशन देती है तो 7 साल की होते हुए भी काश्मीर जो है वो 8वीं के एग्जाम इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से देगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।